बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिफ्रेशमेंट हो गई है जंगल होटल पे। जाते हुए उन्होंने यहीं रुके थे, 70 रुपए की एक प्याली दी थी चाय की। वापसी पे उन्होंने कहा है जब चाय पी बैठे हैं, जाते हुए भी पहले नहीं पूछा था कितने किया, इन्होंने 70 रुपए मांगे तो 70 के हिसाब से सबने कोई एतराज नहीं किया और सबके पैसे दे दिए गए। वापसी पे अब जब आए हैं हम यहीं रुके हैं कि यार वहीं से चाय पीते हैं। एक किस्म का मिड पॉइंट है ये जंगल होटल, छोटा सा ढाबा है इनफैक्ट, जहाँ वो लड़का मिला था उस व्लॉग में आपने देखा होगा, जो हमें पागल समझ रहा था कि इतनी दूर से मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं। अभी जब चाय पी ली है, पैसे देने की बारी आई तो पूछा तो कहता है 100 रुपए का कप है। हमने कहा यार जाते हुए तो आपसे चाय पी थी, 70 रुपए का कप दिया था, अब 100 रुपए का दे रहे हो। कहते नहीं यही रेट है। चले, हमने कहा ठीक है जी दे दें, वो भी यहाँ मजदूरी के लिए बैठे हैं, ठीक है। अब फिर तकरीबन उतराइयाँ शुरू हो जाएंगी यहाँ से, जंगल होटल से आगे उतराइयाँ। पहाड़ जो बुलंदी थी वो वही थी जहाँ बादल नजर आ रहे थे। उसके बाद निस्बतन दोनों काम चलते रहे, चढ़ाइयाँ भी उतराइयाँ भी। उतराइयाँ ज़्यादा थी, अब मुसलसल उतराइयाँ होंगी। मैं गंगा चोटी भी नहीं गया, पहली बार जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ के वेदर का, वहाँ के रास्ते का या दूसरी चीज़ों का, वो आज पता चलेगा इंशाल्लाह। ये बच्चे होते हैं, इन्होंने एक गांव से दूसरे गांव तक लेफ्ट लेके जाना होता है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे पीछे सामान बंधा हुआ है तो हम इन्हें लेफ्ट दे नहीं सकते। खूबसूरत गांव है, कोई आबादी देखें। और उनमें रोड्स बने हुए हैं ज़िगज़ैग। मुझे नहीं पता, शायद हम भी वहीं से गुजरने हो उन्हीं रोडों से। खूबसूरत यहाँ एहतियात करनी होती है। ये मंजर दिल को लुभाते हैं, लेकिन रोड
बहुत मतलब तंग है और साथ कुछ सपोर्ट नहीं है इतनी कोई ख़ास। कहीं कहीं ब्लॉक से बने हुए हैं रोड के साथ, आम तौर पर नहीं है। ड्राइवर को कम से कम मोहतात रहना पड़ता है कि इधर उधर ना देखे। आप देख सकते हैं दूसरे गियर में मैं उतार रहा हूँ बाइक को, और ये एक्सीलेटर वाला हाथ है। मैंने एक्सीलेटर छोड़ा हुआ है, कोई रेस नहीं है, इतनी उतराई है कि ये ज़ोर मांगता है। फिर दूसरा गियर तीसरा मांगता है कि मुझे गियर दो और मैं स्पीड मारूं। उसी गांव में उतर आए हैं हम। लमनिया ब्रांच, लमनिया है ये, लमनिया है गांव का नाम। ये शहर है, बल्कि इसे शहर कहना चाहिए, यहाँ पहाड़ी एरिया की निस्बत से। लमनिया स्पीड ब्रेकर बता रहे हैं हमें कि हम लीपा वैली से उतर आए हैं और मुजफ्फराबाद के करीब हो रहे हैं। वाह, क्या मंजर है, सुभान अल्लाह। अब रोड बहुत अच्छा आ गया है। वो जो रोड और ऑफ रोड का मिक्सचर था वो ख़त्म हो गया है। अब हम निस्बतन एक बेहतर रोड पे जा रहे हैं। कारपेटेड रोड है और उसकी वजह ये है कि हम मुजफ्फराबाद के करीब आ गए हैं। बिला ज़रूरत में ब्रेक नहीं मारना चाहता, मेरी वजह से मेरे साथी पहले ही बहुत देर हो जाती है उन्हें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। वरना दिल कर रहा है कि मैप ऑन कर लिया जाए। चलती हुई बाइक में देख लेते हैं। अच्छा, मुसलसल उतरा ही है। मोटरसाइकिलों में पेट्रोल हमने पिंडी फैजाबाद से डलवाया था, टैंक फुल करवाए थे, उसके बाद चल रहा है मुसलसल। 25 तारीख को डलवाया था, आज 28। मुसलसल सफ़र कर रहे हैं थोड़ा बहुत। पहाड़ का सफ़र है तो यहाँ ज़ाहिर है पहले दूसरे गियर में गाड़ी में चलना होता है, मोटरसाइकिल में, और जोर लगाना होता है। लैंड स्लाइडिंग वाले एरिया से हम निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से।
लीपा वैली से ऑनवर्ड अब तक सारा लैंडस्लाइडिंग एरिया था। वैसे तो अल्लाह रहम करे कहीं पे भी ये हादसा अगर खुदा ने किस्मत में लिख दिया हो तो हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जो लैंडस्लाइडिंग वाले पहाड़ दिखाई दे रहे थे, नज़र आ रहे थे, वो हम क्रॉस कर रहे हैं अल्लाह पाक के फज़ल व करम से। मेरे जो हम सफ़र थे वो बहुत आगे निकल गए हैं, एक पीछे है। हस्बे साबिक हस्बे दस्तूर, वो मेरी वजह से पीछे कि मैं आहिस्ता चल रहा हूँ। यार ये जो पहाड़ों को तराश कर उनमें से रास्ते बनाते हैं ना, ये सड़कें बनाते हैं, ये हमारे यूँ समझें जदीद दौर के फुरहाद हैं। और अब आप पूछें कि शीरी कौन है इनकी, तो बिलीव मी दोस्त, इनमें से हर फुरहाद की शीरी उसकी फैमिली है, उसके घर है, उसकी बीवी है, उसके माँ बाप हैं, उसकी बेटी है, उसका बेटा है, उसके बहन भाई। हर वो शख्स उस फरहाद की शीरी है जिसे उसने फीड करना है, जिसकी जिम्मेदारी उसके कांधों पर है। ये हमारे दौर के फरहाद हैं और ये सच्चे वाले फरहाद हैं। सैल्यूट उन सब के नाम, सलाम उन सब के नाम जिन्होंने रास्ते बनाए, जिन्होंने नहरें बनाई, जिन्होंने अपनी जाने तक कुर्बान की इन चीज़ों के लिए। नेटवर्क आया है यहाँ पे तो अब फ़ोन शुरू हो गए हैं। बाइक चलाते हुए नहीं सुन सकता दोस्त, माजरत खान। यहाँ रुके हैं तो मैं पसीने में शराबूर हो गया हूँ। मुजफ्फराबाद के करीब पहुँच गए हैं ना, नीचे उतर आए हैं तो यहाँ पे वो शशके नहीं हैं जो वहाँ थे लीपा वैली में मौसम के। ज्यों हम नीचे जाते जाएंगे तो अभी घर बात हो रही थी मेरी, शदीद गर्मी है वो बता रहे थे। मैंने कहा चलें ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। गर्मी और फिर हवस होती है यार। लंबे सफ़र में निकले ना तो बाइक पे कम खर्च बाला नशीं एक ट्यूब ले लेनी है रक्शे की। रक्षा नहीं होता, फटा रक्षा, उसकी एक ट्यूब ले लेनी है और उसमें हवा भरवा के उसे बांध देना है सीट पे, उसके ऊपर आप बैठे हैं। मज़ा आ जाता है कसम से। वो छोटे मोटे शॉक भी अब्जॉर्ब कर लेती है और प्लस ये है कि आपको सफ़र की जो थकान होती है वो नहीं होती ज़्यादा। साफ सुथरे रोड पे वो मुझे क्रॉस नहीं करने दे रहा। मोड़ आ जाता है तो वहाँ वो डेड स्लो हो जाता है।
देखें ये क्रॉसिंग इतनी डेड स्लो, और फिर उसने पूरा रोड जाम कर दिया। बड़ी मुद्दत के बाद मोटरसाइकिल का 5वां गेयर लगाया है मैंने। बहुत मुश्किल और बहुत, मेरे लिए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मुमकिन है आप यंग हो, आप बहुत अच्छे बाइकर हो, मैं इतना वो नहीं हूँ कोई ख़ास। और तीसरा ये कि मैं एक टांग से, एक पाँव से माजूर भी हूँ। अल्लाह ना करे कि आपको ऐसी कोई माजूरी लाहक हो, तो आपके लिए यकीनन वो मुश्किल रास्ता नहीं होगा, मेरे लिए था, यकीन जाने। सम टाइम ऐसा आता है कि आपको दोनों पाँव टेकने पड़ जाते हैं, या कुछ उस पाँव से काम लेना पड़ सकता है जो मेरा टूटा हुआ है, ख़राब है, जिससे मैं माजूर हूँ। तो वहाँ मैंने कैसे उसको किया होगा टैकल, ये मेरा खुदा जानता है। आपके लिए वो मुश्किल ट्रैक नहीं होगा, मेरे लिए था वो ट्रैक मुश्किल, लीपा वैली का। और वो आपको ये भी बता चुका हूँ कि वो सारे वो थे, लैंडस्लाइडिंग एरिया था। यहाँ से पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। देख लेते हैं कि कितना आता है इसमें। फुल करना 1800 पे रोक दें। फुल ठीक है। बिस्मिल्लाह। 1800 का पेट्रोल आया है इसमें। और मेरे साथ की जो दो यामे हैं 125, उनमें 2300 का 2300 रुपये का एक में, और दूसरे में भी 2300 रुपये का पेट्रोल आया है। मेरी एवरेज निस्बतन बेहतर थी, उसकी वजह ये है कि मैं स्पीडें नहीं मारता, मैं एक ही रफ्तार मैंने मेंटेन रखी है। 1800 का पेट्रोल रावलपिंडी में पेट्रोल डलवाया था और अब डलवाया है। मुजफ्फराबाद नहीं है, ये हट्टियाँ बाला है। मुजफ्फराबाद यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। हट्टियाँ बाला में हमने ये पेट्रोल डलवाया है। और हम जा रहे हैं इस वक्त इंशाअल्लाह गंगा चोटी।
अच्छा खासा शहर है टिम्बोला। निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग गया। थोड़ा सा सीधा रोड देखते ही मेरे साथी उड़ गए, वो जा रहे हैं दूर और मैं यहाँ भी वही पहाड़ों वाली एहतियात कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आदत बन गई है ना, अब 2-3 दिन वहाँ जिग जैग में, पहाड़ों में, ऑफ रोड में, डाइवर्शन में, फिर चढ़ाई फिर उतराई, और स्पीड का आदी हो गया हूँ 2-3 दिन। तो अभी तक वही एहतियात कर रहा हूँ, उसी तरीके से मोहतात होके बाइक चला रहा हूँ। मैप लगा रखा है गंगा चोटी का, 6 किलोमीटर इसी रोड पे जाना है, आगे फिर टर्न लेंगे, देखेंगे उसका रोड कैसा है। टोटल फासला 33 किलोमीटर बता रहा है, यानी 27 1 किलोमीटर वो दूसरा रोड होगा गंगा चोटी वाला, इस रोड से हट के। और ये वक्त बता रहा है कि 1 घंटा 18 मिनट 33 किलोमीटर पे आपको लगेंगे। इट मीन्स कि वो जिग जैग ही है, चढ़ाइयाँ हैं या ऑफ रोड है, जो भी है। मुजफ्फराबाद 35 किलोमीटर है यहाँ से। ये मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ इनसे, ट्रेनिंग हूँ, यूँ समझें कि मोटरसाइकिल पहाड़ों में कैसे चलाते हैं, क्या क्या एहतियातें हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं। मुमकिन है आइंदा अगर मतलब दोस्तों ने अगर इन पे सही रिस्पांस दिया व्लॉग्स पे, तो मुमकिन है आप आइंदा मुझे सोलो देखें इन पहाड़ों में, हुंजा जा रहा हूँ, स्कर्दू जा रहा हूँ, या कश्मीर आया हुआ हूँ, या कहीं और। तो सोलो भी सफ़र कर सकता हूँ। फ़िलहाल तो इन दोस्तों के साथ हूँ ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, मैं A to Z सारा सफ़र रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई अहम चीज़ मिस ना हो जाए, या फिर जब मैं इसे एडिट करने बैठूँ तो कोई पार्ट्स अगर मुझे रिमूव करने भी पड़े हैं ड्यू टू कि बैड फोकस या उसका पूरे रिज़ल्ट की वजह से, अगर मुझे कुछ कट करने पड़े, फिर भी मेरे पास इतना वो हो मवाद कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। कोई 20-25 मिनट की एक वीडियो बन जाए एक दिन की। एक पंक्चर हो गई है यहाँ आके। ठीक है हमारे ग्रुप लीडर की बाइक पंक्चर हो गई है, चाबी की मतलब पहले वाली वो किसी की गिरी हुई थी, वही टायर में फट गई है। तो वो उसके साथ हमारे पास पंचर का सामान तो है, लेकिन वो थोड़ा सा गहरा था और हमें टाइम भी ज़्यादा लगना था, तो साथ वाले स्टॉप पे भेज दिया। हम यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं।
प्लेट की तोरे अरे एक बोला कि हमारे टीम लीडर मियां तनवीर कुरैशी की बाइक पंक्चर हो गई थी मेन रोड पे। यही बाइक पिछले टायर में चाबी घुस गई थी, तो साथ ही स्टाफ था वहाँ से ट्यूब चिप तक चेंज करा ली उन्होंने। 15-1 मिनट लगे हमें। इतनी देर में हमारी बाइकें भी उन्होंने रेस्ट कर लिया, तो आगे जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, आगे गंगा चोटी की तरफ।